हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, सो ध्यान से सुनिए। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वो प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत पूजन किया करता था। शाम को रोज मंदिर जाकर के शिव जी के सामने दीपक प्रज्वलित किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य ही करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती के आग्रह करने से महाराज ने कहा कि यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्त पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे न प्रसन्नता हुई ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु शाहकार जानता था कि उसके केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक को मामा को बुला करके उसके साथ बहुत सा धन दे करके उस बालक को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहां पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं राजकुमार को राजकुमारी देख ना ले या उनके माता पिता देख ना ले, जिससे विवाह में कोई अड़चन पैदा ना हो जाए। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को ही वर बना करके उस कन्या का माला फेरन करा दिया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए और तोरण किया। सभी कार्य प्रसन्नता से हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी यहाँ कर दें तो हमारे काने लड़के का पता नहीं चलेगा। ऐसा सोच करके उसने विवाह के लिए भी कहा। तो ऐसा विचार करके लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरो और कन्यादान के भी करवा दो तो मेरा काम हो जाए और आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। दोनों ने इसे शर्त स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। राजा की पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ हो गया, सेठ का पुत्र के साथ हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम जिस राजकुमार के साथ विदा होगी या तुम्हारे माता पिता विदा करेंगे वो एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात कन्या ने अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बताई तो उसके माता पिता भी राजी हो गए और उसकी विदा नहीं की। उसने माता पिता को बात बता दी, कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो किसी सेठ के लड़के के साथ हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी पढ़ने को चला गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, सभी ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के बाद भोजन करा करके विदा किया। उसके बाद उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे।
जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वो यह भोग चुका है। अब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वो लड़का, उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर को भी जब इस बात का पता पड़ा कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है तो वो जाकर के देखा कि कौन यज्ञ करवा रहा है। तो उसने देखा कि ये तो वही मामा भांजा है। उसने अपने जमाई को पहचान लिया और उसको आदर पूर्वक महल में लेकर के गया और बहुत ही आवभगत किया। बहुत से दास दासियों के साथ आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी का विदा राजकुमार के साथ कर दिया। जब वो राजकुमार अपने शहर के निकट पहुंच गए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके लड़के के माता पिता छत पर बैठे हुए हैं, क्योंकि लड़के के माता पिता ने यह प्रण कर लिया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएंगे तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत पर से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र आ गया है और साथ ही पुत्र वधू भी आई है, बहुत सारे धन के साथ और नौकर चाकर के साथ में आपकी पुत्र वधू भी आई है। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि पुत्र और उसकी पत्नी दोनों साथ खड़े थे। उनका भरपूर स्वागत किया और बहुत ही प्रसन्नता सेठ सेठानी को हुई। सभी बहुत ही प्रसन्नता के साथ अंदर लेकर के आए और आदर सत्कार किया। फिर वो सभी लोग एक साथ में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे, जीवन व्यापन करने लगे। जो कोई भी सोमवार का व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा भरने वाले की भी सब कष्ट सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक को भोग करके बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो ये थी सोमवार व्रत की कथा। आशा है आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।